पूर्व सांसद राम टहल चौधरी आज कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हाल ही के दिनों में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामे थे राम टहल चौधरी और यही माना जा रहा था कि शायद राम टहल चौधरी को कांग्रेस रांची से टिकट दे सकती है। लेकिन जब सूची जारी हुई तब चीजें स्पष्ट हो गई कि राम टहल चौधरी को रांची से टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है। सुबोधकांत सहाय की जो बेटी है उन्हें फिलहाल रांची से टिकट मिला है और हाल ही के दिनों में राम टहल चौधरी ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि अगर बीजेपी का दामन छोड़ राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामे हैं तो जरूर रांची लोकसभा सीट से उन्हें ही टिकट मिलेगा। आज 3:30 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है। राम टहल चौधरी ने मीडिया को आमंत्रित किया है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज राम टहल चौधरी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। तमाम जानकारियां हम लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आसिया मौजूद है। आसिया, एक और जहां बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा, कांग्रेस का दामन थामा और यही माना जा रहा था कि रांची लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राम टहल चौधरी को टिकट नहीं मिला और यशस्विनी जो सुबोधकांत सहाय की बेटी है उन्हें टिकट मिल गया? देखिए करिश्मा, जब राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अब कांग्रेस उन्हें ही टिकट देगी। हालांकि जैसे ही ये शामिल हुए इस बीच नाराजगी की खबरें आने लगी कि सुबोधकांत सहाय नाराज चलने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि रेस में आगे वो थे, दावेदार वो थे, लगातार वो पार्टी पर और केंद्र नेतृत्व पर दबाव भी डाल रहे थे कि उन्हें टिकट मिले और ऐसा माना जा रहा था कि सुबोधकांत के सिवाय फिलहाल अभी कांग्रेस में कोई चेहरा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राम टहल के आने के बाद ये लगने लगा कि टिकट उन्हें ही दिया जाएगा या फिर डील करके वो आए होंगे कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस ने किया जब यशस्विनी सहाय का नाम सामने आया। तो ऐसे में तब से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं राम टहल नाराज होंगे और उनके बयान भी सामने आए और ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें धोखा दिया गया है। तो एक तरह से ये डील हुई थी कि आपको रांची की सीट मिलेगी और उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। तो कांग्रेस ने कुछ आकलन किया होगा करिश्मा, क्योंकि जो समीकरण है, जिन वोटों की बात राम टहल चौधरी करते हैं या जो उनका वोट बैंक है, हो सकता है ये लग रहा हो कांग्रेस को कि अब वो वोट बैंक उनके साथ नहीं रहा है। तो इसलिए लगा होगा कि एक यूथ को, क्योंकि देखिए उम्र राम टहल चौधरी की भी हो गई है, सुबोधकांत सहाय की भी हो गई है, तो कांग्रेस ने इस बार कोशिश की है कि युवाओं को मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी भी एक टारगेट सेट कर रखी हुई है कि 75 पार को टिकट नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो उम्र दराज नेता है राम टहल चौधरी भी 5 बार सांसद रहे हैं यहाँ से, और बीजेपी की तरफ से जब उन्हें लगा कि उन्हें अब टिकट नहीं मिल रहा है, संजय सेठ को टिकट यहाँ से दोबारा मिला है, तो कांग्रेस वो गए, डील करके गए। लेकिन अब कांग्रेस को जब लगा कि यहाँ समीकरण में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, या यूं कहें कि सुबोधकांत का प्रेशर इतना रहा कि फिर उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है। एक यूथ चेहरे पर दांव खेल रही है कांग्रेस, लेकिन ये दांव कितना सटीक बैठेगा या फिर कांग्रेस ने एक बड़ा रिस्क लिया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यही माना जा रहा था आसिया कि अगर राम टहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, दिल्ली में लगातार वो आला कमान से मुलाकात कर रहे थे और माना भी जा रहा था कि राम टहल चौधरी को ही रांची से टिकट मिलेगा। हालांकि अब यशस्विनी सहाय चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है कि जो डील पहले हुई थी, आपने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी की ओर से ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कोई 75 साल से ऊपर है तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाए, तो क्या कांग्रेस इसको लेकर पहले नहीं सोची थी कि उनका उम्र हो गया है या फिर कोई ऐसा फैक्टर है जो काम नहीं आ सकता है? क्या इसको लेकर पहले चर्चा नहीं हुई थी, जो इतने देर के बाद कांग्रेस को ये पता चला कि कोई और चेहरा भी हो सकता है रांची से? देखिए करिश्मा, जब कोई शामिल होना चाहता है या जब उससे अप्रोच होती है तो जो उसकी शर्तें होती हैं वो मान लिया जाता है। और पूर्णिया सीट बिहार की काफी चर्चित इसलिए हुई क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज किया कांग्रेस में इस उम्मीद में कि पूर्णिया का टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन वहां पर आरजेडी ने गेम कर दिया। आरजेडी पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहां बीमा भारती को आरजेडी ने सिंबल दिया। तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए सामने भी बड़ी चुनौती हो गई कि अब वो क्या करें। अपनी पार्टी का तो उन्होंने विलय कर दिया और राजद पीछे हटने को तैयार नहीं, कांग्रेस वहां से टिकट दे नहीं सकता है। ऐसे में पप्पू यादव ने निर्दलीय है पर्चा भरा है और वही कुछ सीन यहाँ नजर आ रहा है। राम टहल चौधरी इतने कद्दावर नेता थे, बीजेपी के नेता रहे, हालांकि पिछली बार भी नाराज होकर अलग चुनाव उन्होंने लड़ा। इस बार वो कोशिश में थे कि किसी पार्टी से वो चुनाव लड़े। बीजेपी से जब बात नहीं बनी, कांग्रेस का रुख किया तो आश्वासन जरूर मिला होगा करिश्मा, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें
धोखा मिला है। लेकिन जब वो शामिल हो गए, या तो सुबोध कांत की पहुंच आला कमान तक ज्यादा रही, उनका प्रेशर ज्यादा रहा, या फिर कांग्रेस ने ये सोचा होगा कि राम टहल चौधरी को अगर टिकट दिया जाता है तो जो कांग्रेस का खेमा है वो नाराज हो जाएगा कि आप बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें टिकट दे रहे हैं, तो वो नाराज ना हो, कार्यकर्ता नाराज ना हो, कई और चुनौतियां रही होंगी कांग्रेस की, अंदर खाने में विरोध हो रहा होगा कि बाहर के लोगों को टिकट क्यों जब आपके पास सुबोध कांत सहाय हैं, या कई और नाम सामने, बन्ना गुप्ता खुद इच्छा जता चुके कि वो लड़ सकते हैं रांची से। तो ऐसे में अगर किसी बाहर वाले को मिलता टिकट तो वो एक विद्रोह और चुनाव में उसका असर दिखता है। करिश्मा, कई बार जब आप देखेंगे प्रत्याशी से नाराज होते हैं, वहां के लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो चुनाव के दौरान सपोर्ट नहीं करते और उसका खामियाजा भी देखने को मिलता है। तो यही कांग्रेस को लगा होगा कि अगर राम टहल चौधरी को टिकट दिया जाता है, जो लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर ये सीट हाथ से चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि राम टहल चौधरी का जो वोट है, अगर वो कांग्रेस में रह जाते हैं तो जो जातीय समीकरण है वो कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। और चूंकि यूथ हैं, यशस्विनी सहाय महिला है, एक फीमेल कैंडिडेट है और रांची से यूथ कोई खड़ा हो रहा है, तो ये भी कांग्रेस ने सोचा होगा कि यूथ आइकन, यूथ फैक्टर काम कर सकता है। जो युवा वर्ग है, क्योंकि इस बार वोट जो देंगे, वोटों का प्रतिशत युवाओं का ज्यादा है, तो वो वोट यशस्विनी के साथ आ सकता है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, फ्रेश चेहरा है, कोई उन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं है। तो ये कोशिश, एक रिस्क कांग्रेस ने लिया है, लेकिन ये नाराजगी राम टहल चौधरी की झेलनी होगी। लेकिन आसिया, अब राम टहल चौधरी बीजेपी के भी नहीं रहे, कांग्रेस के भी अब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि आज ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचेंगे रांची से? बिल्कुल करिश्मा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की है। इस बीच अगर कांग्रेस उन्हें मना पाती है या फिर विधानसभा को लेकर आगे किसी तरह की डील हुई हो तो वो अलग मैटर है। हालांकि अंदर खाने बहुत तरह की डील होती रहती है राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन नाराजगी तो है करिश्मा। और जिस तरह उन्होंने तेवर दिखाया है, जिस तरह उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो ये लगता है, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो हारेगा, मतलब चयन ठीक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं राम टहल चौधरी अब खुद को कांग्रेस से अलग कर सकते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं आज की वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो ये 100% श्योर है कि वो फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदेंगे। और यहाँ पर मुश्किल होगी अब बीजेपी कैंडिडेट के लिए भी। अगर राम टहल उतरते हैं चुनावी मैदान में तो वो जो उनका वोट बैंक है, वो जो उनका इलाका है, रांची लोकसभा के अंदर आता है, वहां के वोट बैंक में संजय सेठ के वोट बैंक में वो सेंधमारी हो सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा पिछली बार का अंतर नहीं रहा था, या बहुत ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे राम टहल चौधरी, लेकिन इस बार सीन क्या होता है वो कोई अलग कहानी भी सामने लेकर आ सकता है। तो देखिए, राम टहल चौधरी नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर उनका यही कहना था कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। हाल ही के दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और ये उम्मीद के साथ ज्वाइन करते हैं कि शायद रांची से उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से सूची जारी की जाती है, तब नाम जो सामने आता है वो सभी को चौंका देता है, क्योंकि पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी का नाम सामने आता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं राम टहल चौधरी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से अच्छे नाम को आगे नहीं किया गया, चयन अच्छे से नहीं किया गया, और आज ये संभावना भी है कि शायद राम टहल चौधरी कांग्रेस से अपने आप को दूर कर सकते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।